नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को सोमवार है, साथ ही में तो इसे सोमवार चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, यह बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चतुर्दशी का दिन होता है वह भगवान भोलेनाथ जी का होता है, और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्दशी का दिन सोमवार के दिन पड़ जाए तो यह सोमवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पर सुहागा वाला यह दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वह उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वह भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिलाके के 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों वह है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वह होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वह होगा हमारा नौशम पत्र वाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे, भगवान शिव जी के सबसे प्रियजन और भगवान भोलेनाथ जी के सबसे प्रिय जन पर करेंगे तो आपकी जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वह दूर जरूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, 3 दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ यह बात समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें 3 दीपक तैयार करने हैं, पर वह 3 दीपक किस चीज के होंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वह 3 होंगे दोस्तों आटे के। यहाँ पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो वह आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उस आटे से जो है 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीप के अंदर आप लोग रखिएगा गोल बाती, क्योंकि यह जो उपाय है यह हम भगवान शिव जी और भगवान भोलेनाथ जी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती का उपाय करना है। इसी के साथ में दोस्तों इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों रखना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि यह घी जो होता है यह भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान भोलेनाथ जी के कार्य में उपाय किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इन दीपकों को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह आता है कि इस उपाय को किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि सोमवार चतुर्थी का दिन रहेगा, मतलब माताओं बहनों के लिए यह दिन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए यह 3 दीपक वाला उपाय माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है। आपके समय करना है तो दोस्तों दीपक वाला उपाय है तो दीपक तो शाम के समय प्रदूषण में या रात्रि में ही जलाए जाते हैं, इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदूषक में ही करना है। तो लगभग इस दिन सोमवार चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है। अब दोस्तों हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर यह दीपक रखा आएंगे। अब वह 3 अलग अलग जगहें कौन सी है वह आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धो देना, अपने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो पहला बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है, इन वृक्षों के नीचे आकर ही है। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो दीपक होगा यह आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है।
और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धूप दे लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय में आपको 5 कनीर के फूल वाला यह उपाय है। तो सीधी सी बात यहाँ पर हमें यह बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनीर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो यह 5 कनीर के जो फूल होंगे यह आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। यह आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनीर के पेड़ में, जो कनीर का फूल का पेड़ होता है ना, यह आपको वहां पर मिलेंगे। और बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनीर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनीर का पेड़ ढूंढना है, पीले कलर के रंग के जो है कनीर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनीर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र यह 5 कनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे 1 लोटा जल या बिलपत्र फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 5 कनीर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना, ठीक है। भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वह सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को अपना 5 कनीर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वह आप लोगों को सुनना है। देखिए 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा यह आप लोग चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर। यह भगवान भोलेनाथ जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा यह आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से 4 नंबर का जो फूल होगा कनेर का फूल होगा वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर। अब हस्त कमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कट्टी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो आप। तो दोस्तों चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है यह आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है, शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विषहरा, शामली, बारी, दतली और देवीन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल्द बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, यह है नवशमी पत्र वाला उपाय। अब इस नवशमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ यह बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शमी पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को नवशमी
पत्र लाकर क्या करना है? शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। अगर कोई शाम के समय ना कर पाए तो वह सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, साथ में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से यह वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आने हैं। नवशमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे है ना। यह सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो सोमवार चतुर्दशी के दिन, तो भैया आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिवजी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वह चढ़ लेना, उसके बाद में उपाय करना, ठीक है। तो शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंचना और पास में पहुंचने के बाद अपने वह नवशमी पत्र निकाल लेना। नवशमी पत्र से 5 क्म पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शम पत्र बचेंगे। अब यह 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शम पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शम पत्रों को जमाकर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा। इस घी के को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शम पत्र समर्पित करना है और शमी पत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शमी पत्र के पास में भोलेनाथ जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जो 5 शम पत्र भोलेनाथ जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, यह शिवलिंग में जो भोलेनाथ जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने। भोलेनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर सम नहीं करना है ना। और 3 शम पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे, बाकी एक छवि पत्र आप शिव जी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे भोलेनाथ जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठकर जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बता दिए हैं जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, उस आप इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने यह वाले उपाय कीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों चांदी क्यों पहनते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु केतु शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धान्य की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का यह उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावर चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। यह वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं,
गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं है। तो यह अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है चाबी, जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं, ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है, और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है, लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए अजो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूँ प्राचीन चैनल एक स्वयं की अध्यात्म नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ पैरों को। अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है तो जो ताला है यह राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है, कुंजी हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध हैं यह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को कौन, बुध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चलकर के काम आते हैं। हमारा हम एक तरह के बोल सकते हैं यूटर है। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं, जानकारी देखना नहीं देखना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो व जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चलकर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं
घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पर जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूं तो ताला सकती हूं यह? फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूं तो क्या घर के बाहर रहता हूं, ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यह जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं यह बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पर आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं तो ऐसा समझा जाता जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय है। इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो, चाहे कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वह सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए। और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम यह बीज मंत्र है। यह बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो यह बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। यह बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, मेहरबानी बरसाए। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वह खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और यह उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर से उत्तम समझा जाता है, परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें
निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, जो उत्तर की दिशा है यह देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है यह प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पर आपने जो ताला लगा करके रखे हैं उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, यह दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें, माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। जिस तरह से आप प्रार्थना करें, जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में। परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा कर रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पर माता मिश्री यंत्र लॉकेट होते हैं, जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पर कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार